अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काबिश मेमन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर ने भी पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और मुल्क भर में एक बार फिर कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल और तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा है और मवेशी मंडियां मुल्क भर में लगाई जाती हैं। एक ये भी फैक्टर है कि यहाँ पर जो SOPs पर अमल दरामद है वो सिफर हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर के अख्तिताम पर NCOC ने जब तमाम सेक्टर्स को एक साथ खोलने का फ़ैसला किया और कहा कि SOPs पर जो अमल दरामद है वो हमें सख्त करना पड़ेगा, और आवाम से ये दरख्वास्त की गई, आवाम से ये रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप SOPs पर अमल करें। तालीमी इदारे हमने देखा खोले गए, वहाँ रिक्वेस्ट की गई SOPs पर अमल करें, लेकिन वहाँ पर हमें SOPs पर अमल सिफर दिखाई दिया। इसके साथ साथ मार्केटें खोली गई, ट्रांसपोर्ट को खोला गया और यही कहा गया कि भाई SOPs पर अमल करें, लेकिन हमें ना मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद नज़र आया, ना ही ट्रांसपोर्ट में हमें SOPs पर अमल दरामद जो है वो नज़र नहीं आया। इसके बाद अब जैसा कि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था NCOC की जानिब से कि भाई जुलाई का जो आखिरी हफ़्ता होगा उसमें कोरोना की चौथी लहर का खदशा है, और चौथा हफ़्ता आया नहीं है, जुलाई का एंड अभी आया नहीं है, जुलाई का आगाज़ है, मिड है जुलाई का, और उसमें ही कोरोना की चौथी लहर ज़ाहिर हो गई है। और भारतीय कोरोना यानी कि भारतीय वेरिएंट डेल्टा, जिसने भारत में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई और दुनिया के बेशतर ममालिक में तबाही मचाई, और अब ये वायरस पाकिस्तान में आ चुका है। ख़ास तौर पर सिंध में सबसे ज़्यादा इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो बताया जा रहा है 15% से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये इंतहाई अलार्मी सिचुएशन है, इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है। और शहरियों से जहाँ हुकूमत बार बार अपील कर रही है कि भाई SOPs पर अमल करें, मास्क पहने, समाजी फासला रखें, लेकिन कोई भी जो है वो SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ साथ जो वैक्सीन का जो अमल है वो भी हमें इंतहाई सुस्त दिखाई दे रहा है। 22-23 करोड़ की हमारी आबादी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 करोड़ लोग जो वैक्सीन लगाने में कामयाब हुए हैं। बेशतर आबादी ऐसी है जो इस वायरस को भी तस्लीम करने से इनकारी है, इस वैक्सीन को भी मानने से इनकारी है, और ये कह रही है कि भाई ये कोई साजिश है। तो अब जब केसेज एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए तो फिर सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। हर बार की तरह इस बार भी सिंध हुकूमत आगे आई है, चूँकि सिंध में ये वायरस इस वक्त सबसे ज़्यादा फैल रहा है, तेज़ी के साथ फैल रहा है, और कराची में भी इसके केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। तो सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया कि भाई पहली जमात से 8वीं जमात तक के जो स्कूल्स हैं उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है, यानी कि 9-10 की जो क्लासेस हैं वो भी फिर बंद हो जाएंगी इम्तहानात के बाद। इसके साथ साथ जो जिम्स खोले गए थे और ये कहा गया था कि भाई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो दिखाएगा वो जिम आ सकेगा, वो पार्क में जा सकेगा, वो इंडोर डाइनिंग हो सकेगी, लेकिन हमने ये देखा कि बेशतर मकामात पर रेस्टोरेंट खुले रहे और इंडोर डाइनिंग होती रही बगैर कोई ये चेक किए कि भाई किसने वैक्सीन लगवाई है और किसने नहीं लगवाई। तो वहाँ पर SOPs की वायलेशन हमें नज़र आई। तो इसके बाद अब सिंध हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि भाई सी व्यू, हॉक्स बे, जितने तफरी मकामात हैं उन सबको बंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ जिम्स को बंद किया जा रहा है, सिनेमा को बंद किया जा रहा है। तो ये सारी जो अवामी गैदरिंग, जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती थी बड़ी तादाद में, उसको एक बार फिर सिंध हुकूमत ने बंद कर दिया। हुकूमत ने बार बार आवाम से कहा कि भाई SOPs पर अमल करें, भाई समाजी फासला रखें, भाई मास्क पहनें, लेकिन जो आवाम का एटीट्यूड है उससे हमें ऐसा लगा ही नहीं कि वो तस्लीम कर रही है इस वायरस को। क्योंकि जब कोरोना की तीसरी लहर जो इंतहाई शदीद लहर थी पहली और दूसरी लहर के मुकाबले में, जब हमने उस पर काबू पाया, उसके केसेस में कमी आना शुरू हुई, तो NCOC ने कहा भाई इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वायरस ख़त्म हो गया, हमें वैक्सीन लगवानी है, हमें मास्क पहनना है उसके बाद भी। लेकिन जिस तरह तीसरी लहर के बाद केसेस में कमी आना शुरू हुई तो लोग समझे कि भाई शायद ये वायरस ख़त्म हो गया। तो फिर हमारा जो रवैया रहा उसके बाद अब कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है, और अब भी हम जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इस बात पर शदीद जो है वो अफसोस है मुझे कि पिछले साल जिस तरीके से NCOC ने स्टेप्स लिए थे कि मवेशी मंडियों के हवाले से कि भाई शहरों से बाहर लगाई जाएंगी, जो बच्चे हैं वो नहीं आ सकेंगे, बुज़ुर्ग लोग हैं वो मवेशी मंडियों में नहीं आ सकेंगे। पिछले साल के मुकाबले में इस साल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फ़ैसला साजी में कहीं गड़बड़ की गई है, कहीं पर जो है वो थोड़ी नरमी का मुजाहरा किया गया है, और यही वजह है कि आज मुल्क में कोरोना केसेज एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए। ईद उल अज़हा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ लगाई जाती है। कराची में इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगी हुई है, लेकिन वहाँ जिस तरीके से SOPs की वायलेशन की जा रही है, जिस तरीके से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, ये भी कहा गया था कि भाई मवेशी मंडियों के अतराफ जो है वैक्सीनेशन का एक अमल शुरू किया जाएगा और वहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन वो भी हमें नहीं दिखाई दिया। और जिस तरीके से मैंने कहा कि पिछले साल जो स्टेप्स लिए गए थे NCOC की जानिब से वो हमें इस साल नज़र नहीं आए, और सिंध हुकूमत ने भी जो जानवरों की मवेशी मंडियाँ हैं उनके हवाले से कोई इस खातिर को इकदाम नहीं किए, और फिर यही हमें एक बार फिर
सख्त फैसलों की तरफ जाना पड़ रहा है, जहाँ दुनिया वैक्सीनेशन के बाद ओपन करने की तरफ जा रही है। मतलब कारोबारी ज़िंदगी, मामलाती ज़िंदगी, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो एक बार फिर पुराने वक्तों पे बहाल होने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है कि चंद दिन का लॉकडाउन लगता है, फिर केसेस कम होते हैं, फिर हम अपने मामलात की तरफ लौटते हैं, तब भी हम SOP पे अमल नहीं करते, फिर एक और लहर आती है, फिर हम कारोबार बंद करते हैं, और ये सिलसिला मुसलसल हमें पिछले 2 बरसों से देखा जा रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई SOP से अमल करें, सिर्फ मास्क आपने पहनना है। और अब जो है वो कोई ऐसा नहीं कि मास्क लोगों की आदत नहीं होगी, अब ज़्यादा लोग पहन के मैं मानता हूँ कि थक गए होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से हम ये सब सुनते में आ रहे हैं। लेकिन ये आपके मफाद में, ये आपकी भलाई में, तो खुदारा मास्क पहने, समाजी फासला रखें, क्योंकि और ख़ास तौर पर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। तीसरी लहर, चौथी लहर, शायद 5वीं लहर भी आ जाए, क्योंकि वैक्सीन लगवानी इतनी ज़रूरी है। तो खुदारा वैक्सीन लगवाएं, और अपनों का भी और बुज़ुर्गों का भी, उनका भी ख्याल रखें। काबिश में उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।